हिसाब से 2 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा आलिया अरबिया कानके पतरा टोली रांची झारखंड में तकमीले हिफ्ज़ कुरान और इख्तितामी प्रोग्राम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुस्न खूबी हुआ और इसमें मुअक्कर उलमाए किराम बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती तलहा साहब, इसी तरीके से हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर साहब, इसी तरीके से और भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए। मौलाना साबिर साहब मज़ाहरी मोहनपुर वो भी तशरीफ़ फरमा हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बच्चे अपनी सलाहियत को दिखाए और बेहतरीन अंदाज में बयान किए। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नात शरीफ भी जो है बच्चे वो सुनाए। अब मैं आप लोगों को कुछ ज़रूरी और अहम बातें बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मदरसा आलिया अरबिया कानके पतरा टोली रांची झारखंड में हमारे वालिद मुहतरम हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहरी साहब मुहतमीम हैं मदरसा के, और नायब मुहतमीम हमारे मामू कारी अशरफुल हक साहब मज़ाहरी हैं। इन दोनों की कुर्बानियाँ बेशुमार हैं। हमारे वालिद साहब की कुर्बानी मैं आपको अगर बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि मदरसे के लिए वो अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिए। बाल बच्चों से ज़्यादा, घर से ज़्यादा वालिद साहब मदरसा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिए। उनको बहुत ऑफ़र आया जब वो फारिग होकर आए। अगर वो घर को देखना चाहते तो आज हम लोग का घर 5 मंजिला होता, आलीशान गाड़ियों में हम लोग भी घूमते। लेकिन आज मैं डंके की चोट में आप लोग को कहता हूँ, ये जो मैं मकान आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये 1 मंजिला है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। और ये वालिद साहब नहीं बनाए हैं, ये हम लोग दोनों भाई हज़रत कारी मुज़फ़्फ़र साहब मुदर्रिस मदरसा आलिया, इनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं मदरसा आलिया में। ये ज़ाहिर नहीं होते हैं लेकिन ये चुपके से जो भी खिदमात है वो अंजाम देते हैं। कारी मुज़फ़्फ़र साहब, मैं वीडियो में इनके भी तस्वीर लगा दूंगा, जो 12 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तरावी सुना रहे हैं मदरसा आलिया वाली मस्जिद में, और ख़तीब भी हैं। इसी तरीके से करीब करीब 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये तरावी सुना रहे हैं। और इनके ज़रिए से भी मदरसा आलिया में बहुत सारे हुफ़्फ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हुए हैं, निकले हैं। इसी तरीके से हमारे बहनोई मौलाना मुस्तफ़ा साहब मज़ाहरी, इनकी भी बड़ी खिदमत है। वैसे सारे असातिज़ा की है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मौलाना अख्तर मज़ाहरी साहब जो है वो अपने पीछे भी 2 साहबजादे को इस लायक बना दिए हैं कि वो भी दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे भी आप सब पहचानते होंगे, मोहम्मद मुकर्रम, जो एक टूटी फूटी खिदमत बरियातू में मैं अंजाम दे रहा हूँ। इसी तरीके से यूट्यूब चैनल में भी कुछ आपके ज़रिए से बातें होती है, दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मौलाना अख्तर मज़ाहरी साहब वो शख्सियत है कि घर तक नहीं बनाए, किसके लिए? मदरसा के लिए। मदरसा में अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दिए। हम लोगों को वो फैसिलिटी नहीं दिए जो एक नाजिम अपने बेटों को, अपनी बेटियों को देते हैं। लेकिन बताना ज़रूरी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात पर कि मेरे वालिद साहब मुझे आलिम दीन बनाए। खुशी है इस बात पर। मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैं बहुत छोटा और अदना समझता हूँ अपने आप को, लेकिन इस लायक है कि टूटी फूटी दीनी खिदमत अंजाम देता हूँ। हमारे बड़े भाई कारी मुज़फ़्फ़र साहब जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम व ख़तीब है, मैं भी ख़तीब हूँ। और जो है मदरसा की खिदमत साइड से ज़ाहिर नहीं होता हूँ लेकिन खिदमत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग हैं कि ज़ाहिर होते हैं, कुछ लोग हैं कि अल्लाह के लिए। मैं जो भी खिदमत अल्लाह के लिए करता हूँ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही मैं रहना चाहता हूँ। मुझे दिखावा करने की आदत नहीं है। बहरहाल आज जो इख्तितामी प्रोग्राम हुआ अंजुमन अशरफिया का, अल्लाह का करम है कि मदरसा आलिया में बहुत अच्छे अच्छे
तलबा हैं और अपनी सलाहियत को उन्होंने उजागर किया। और मुझे याद आ गया इस जामिया इस्लामिया रेढ़ी ताजपुरा का, वहाँ भी इस तरीके से प्रोग्राम होता था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तारीफ़ की बात नहीं है, उस वक्त 3 साल तक मैं बयान में फर्स्ट आया। और बड़े बड़े उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, वह मुफ्तियान किराम वहाँ बैठते थे जो बड़ी बड़ी किताब शाये किए हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती वसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, ज़बरदस्त सलाहियत थी, कई किताबें वो शाये किए हैं, तो वो हमें फ़र्स्ट देते थे। हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन साहब जो मुहतमिम थे जामिया इस्लामिया रेढ़ी ताजपुरा के, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले, वो बैठते थे और बयान में फ़र्स्ट में आता था। तो ये कोई तारीफ़ की बात नहीं, ये मैं ऐसे ही बता दिया। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि दुआ करें मदरसा आलिया के लिए कि अल्लाह ताला और तरक्कियात से नवाजे, और हम लोगों को भी मौलाना अख्तर साहब जो कुर्बानियाँ दिए हैं उस तरीके से तो हम लोग नहीं, उनके पैर के धूल के बराबर भी, लेकिन कुछ हम लोग भी खिदमात अंजाम देते रहे। और हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा साहब मज़ाहरी जो हमारे बहनोई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मुदर्रिस हैं और 20-25 साल से मदरसा आलिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, और ये ज़रूरी बातें थी कि ख़ास करके हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहरी साहब की बड़ी कुर्बानियाँ हैं मदरसा आलिया में। असातिज़ा को जिन्हें मुझे याद है क्या हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहरी साहब मेरे वालिद साहब जलसा में भेजते थे कि फ़ला जगह बयान करके आओ, फ़ला जगह नात शरीफ, नाम दिलवाते थे, सबको बढ़ाए। सिर्फ मदरसा में तो बढ़ाएं, रिश्तेदारों को भी। आज अगरचे मुझे तकलीफ़ भी होती है कि कुछ लोग जो है हज़रत मौलाना अख्तर हुसैन मज़ाहरी साहब को वो इज़्ज़त नहीं देते हैं जो देनी चाहिए, लेकिन रिश्तेदारों को भी बहुत बढ़ाए हैं। जब भी कोई मुसीबत आती थी हमेशा मौलाना अख्तर साहब खड़े रहते थे। महल्ला में हो या फिर महल्ला से बाहर रांची झारखंड में हो, कभी भी कोई लड़ाई झगड़े कुछ भी होता था, मौलाना अख्तर यानी मेरे वालिद साहब वहाँ जाते थे, हल कराने की कोशिश करते थे। तो ये वीडियो ज़रूरी बातें थी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।